नमस्कार, शब्दकोश के जल सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करने जा रहा हूँ उस चुनावी परिदृश्य की जो अब आम जनता की आंखों से भले ओझल है, लेकिन उसके मन मस्तिष्क पर हावी हो गया है। और वो परिदृश्य इस बात का कि आखिर सरकार किसकी आ रही है। हम सब जानते हैं 17 नवंबर को मतदान हो चुका है और मत जो प्रत्याशी थे उन सभी का भाग्य अब ईवीएम मशीन में बंद है और ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में बंद हो चुकी है। जाहिर है कड़ी पहरेदारी है, पुलिस प्रशासन का इस पे सीधा सीधा ध्यान है और चुनाव आयोग अलग से इसमें सतर्कता बनाए हुए है। प्रत्याशियों के एजेंट दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं और परख झपकाने की इजाजत नहीं है, इतनी सख्ती है प्रत्याशियों की ओर से। लिहाजा जो इलेक्शन एजेंट हैं, जो उनके वेल विशर हैं प्रत्याशियों के, उन्होंने अपने स्थायी कैंप 3 दिसंबर तक के लिए स्ट्रांग रूम के आसपास कर लिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो जाए। अच्छी बात यह है कि कल तक जो प्रत्याशियों के इलेक्शन एजेंट अपने व्यक्ति को जिताने के लिए जद्दोजहद में जूझ रहे थे दूसरे से, और मैं भाजपा का, तू कांग्रेस का, ये आपका, वो बसपा का, फला सपा का, तो एक जो कहना चाहिए आपाधापी थी आपस में जो वो अब नदारद है। अब सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ मूंगफलियां खा रहे हैं, एक साथ उनका नाश्ता आता है और जो डिनर और लंच है लगभग वो भी मिल बांट कर हो रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभी दलों के लोग वहां बैठकर अब ईवीएम की चौकीदारी कर रहे हैं और मिल बांट कर अपना दिन रात व्यतीत करने में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं सरगर्मियां। यहाँ एक कहना चाहिए चहलकदमी है, बातचीत हो रही है, कम से कम यहाँ एक सन्नाटा नहीं है। लेकिन जब इस वातावरण से बाहर निकलते हैं तो आप चाहे प्रत्याशी के घर पर जाइए, आप किसी नेता के निवास पर चले जाइए, पार्टी कार्यालयों में चले जाइए, एक अजीब सा सन्नाटा व्याप्त है। और सन्नाटा किस चीज को लेकर है? इस चीज को लेकर सरकार किसकी आ रही है, इसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। लिहाजा हर आदमी असमंजस में है और अपना अपना हिसाब लगा रहा है कि सरकार किसकी आएगी। फिलहाल स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम से हर आम दल पर नजर रखी जा रही है और जनता इस बात को लेकर संतुष्ट रहे कि 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी तो फिर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ये सामने आएगा ही आएगा सरकार किसकी आ रही है। लेकिन आदमी कहना चाहिए ना, भविष्य को लेकर हमेशा एक उत्सुक रहता है, वो जानना चाहता है कल क्या होगा, और वो उत्सुकता उसकी चुनाव को लेकर बनी हुई है। यही कारण है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछ रहा है, कहो भाई सरकार किसकी आ रही है, तो आदमी बस चुप्पी साध लेता है। कांग्रेस से पूछो कहो भाई, तो कांग्रेस ही बोलता है कि हाँ मेरी आ रही है। अच्छा, उनसे कारण पूछो तो उनके पास एक ही कारण है, एंटी इनकम्बेंसी। लोगों को ना सरकार पसंद थी और ना मुख्यमंत्री पसंद था, उनकी योजनाएं तो अच्छी थी नहीं, इसलिए अब जनता ने हमें चुना है। ये आधार है हमारी वापसी का, कांग्रेस का कहना है। भाजपा के पास जाओ तो भाजपा ये कहती है कि हमारी हर योजना जनहित में थी, हमारे नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़े। सबसे बड़ी बात जो लेकर चलती है वो ये है कि हमारे पास मोदी जी का नेतृत्व है, उनके देश हाथ में देश सुरक्षित है, इसलिए जनता ने हमें चुना होगा, हम सरकार में आ रहे हैं वापस। तो इन दोनों के बीच में जो बस दावे की आपाधापी है, लेकिन चेहरे कहते हैं कोई भी अपने दावों से भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? इन्हें खुद नहीं मालूम क्या होने जा रहा है। मेहनत की है कि हम जीते, लेकिन परिणाम को लेकर सभी आशंकित हैं। क्यों? इस चुनाव में कोई हवा नहीं है, कोई लहर नहीं है पार्टी विशेष के पक्ष में। बिल्कुल एक कहना चाहिए ना, बिल्कुल सुई की नोक बराबर गुंजाइश कहीं ऐसी नहीं है जहां कोई निकाल के कह दे कि एक तरफा सरकार इस पार्टी की आ रही है। लेकिन हाँ, एक पहलू, एक पक्ष, एक वर्ग ऐसा है जो दावा कर रहा है कि सरकार फला की आ रही है। वो वर्ग है ज्योतिषियों का, वो वर्ग है भविष्यवक्ताओं का, और इस कहना चाहिए काल गणना में लगे हुए लोग अपने अपने हिसाब से भाजपा कांग्रेस को सरकार में लाते दिखाई दे रही है। इनसे आधार पूछो तो इनके पास आधार वोटर्स का नहीं है, पब्लिक के रुझान का नहीं है। इनका आधार है काल गणना, ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं उसके आधार पर इनमें से अधिक लोग कांग्रेस को, इनमें से कई लोग भाजपा को सत्ता में लाते प्रतीत होते हैं। तो बात ये आती है कि व्यवहारिक रूप से किससे ये पूछा जाए कि भाई सरकार किसकी आ रही है। तो जब हमने लोगों से पूछा कि एक कोई फैक्टर तो ऐसा होगा जिसने चुनाव को प्रभावित किया हो, तो अधिकांश लोगों ने ये बात तो मानी कि हाँ,
इस चुनाव को सबसे ज्यादा जो फैक्टर इसमें जो मजबूत रहा है वो है महिलाओं का, क्योंकि कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों ने अंततः महिलाओं को टारगेट किया है। एक ने नारी सम्मान योजना और एक ने लाडली बहन योजना। इन दोनों योजनाओं के कहना चाहिए फोकस में जो महिलाएं थी, और महिलाएं इसलिए और ज्यादा इसमें प्रमुखता से ली जा रही हैं क्योंकि उन्होंने जो वोट किया है अब की बार, वो वोट किसी मायने में आदमियों से कम नहीं किया, पुरुषों से कम नहीं किया। तो इनकी जो सक्रियता है, इनकी जो दावेदारी है, जो अपने पसंद की पार्टी को जितानी जद्दोजहद है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। अब वो चाहे उन्होंने नारी सम्मान योजना के पक्ष में वोट दिया हो और चाहे लाडली बहन का सम्मान किया हो, लेकिन ये तय है, महिला ने मन बनाया इस बार, माता बहनों ने मन बनाया इस बार कि सत्ता मुझे किसकी लानी है। तो घुमा फिरा के बात ये निकलती है कि सरकार किसकी आ रही है, ये सिर्फ कौन जानता है? महिला जानती है। वो महिला जो चुनाव में सबसे आगे चल रही थी, वो महिला जो आम सभाओं में आगे दिखाई देती थी, वो महिला जिसके हाथ में दोनों पार्टियों ने जनसंपर्क का कहना चाहिए वो दे रखा था, एक बीड़ा के आपको बाजी मारनी है, वो महिलाएं अब पूरे आम दृश्य से अंतर्ध्यान है। जाहिर है इन गृहिणियों ने, क्यों राजनीति में अधिकांश गृहिणी हुआ करती हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो इसमें भाग ले नहीं सकती, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं उन्हें जीने मरने की फुर्सत नहीं होती। अब जो आम गृहिणियां हैं उनका जब चुनाव हो गया तो बेचारी वो फिर अपने चौका चूल्हा में व्यस्त हो चुकी हैं, लिहाजा अब उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। और पत्रकार वहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्योंकि ये इससे जाहिर होता है कि आज किसी व्यक्ति से भी पूछो कि भाई आपका वोट तो बता देगा, मेरा भाजपा को गया, कांग्रेस को गया, आपको गया, सपा बसपा किसको गया, सब बता देगा वो। लेकिन जब से ये पूछो कि आपकी पत्नी का, नहीं मालूम, माँ ने कहा दिया, नहीं पता, बहन ने, बेटी ने, क्या मालूम। यानी इन महिलाओं ने अपने घर के पुरुषों को भी नहीं बताया कि हमने किसके पक्ष में वोट दिया है। यही कारण है, बस यही एक कारण है कि इस बार पहली बार ये तय नहीं हो पा रहा है कि सरकार किसकी आ रही है। ज्योतिष का एक अपना अलग दावा है, वो एक आधार चूंकि ऐसा है तो उस पर कोई भी व्यक्ति एकदम मुतमईन होने को तैयार नहीं है। हर जगह बेचैनी का माहौल है। प्रत्याशी ने ताकत से चुनाव लड़ा और जीतने के लिए लड़ा, लेकिन हर प्रत्याशी आज पहली बार असमंजस में वो ये नहीं कह पा रहा है मैं जीत रहा हूं और मेरी पार्टी जीत रही है। अब ऐसे में बस सवाल अपनी जगह बरकरार है, सत्ता किसकी, तो बस इस सवाल का जवाब 3 दिसंबर को ही मिलेगा। इसके पहले अब कोई गुंजाइश दूर दिखाई नहीं देती है। तो बस इसलिए मैं यही कहूंगा, ये मेरा पहला कार्यक्रम है जो मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, कोई निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाए, वरना मैं हर कार्यक्रम को निष्कर्ष पे ले जाता हूँ। लेकिन ये कार्यक्रम एक ऐसा है, हाँ ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ये पूरा चुनाव ये महिलाओं की केंद्रित था, महिलाओं पे ही ये केंद्रित था ये चुनाव। और महिलाएं अब घरों के भीतर है, और ये महिलाओं की समझदारी है, ये उनका अपना बड़ा विवेकशील निर्णय है कि वो अपने घर के पुरुषों को भी नहीं बता रही हैं कि हमने वोट किसको दिया है। लिहाजा ये रहस्य वही बना रहेगा। और आप जानते हैं कि महिलाएं जो ठान लेती हैं फिर उसको टालने का मादा शायद किसी में नहीं होता। तो ये अब जो मादा है ये अपना रंग दिखाएगा 3 दिसंबर को। हम सभी शायद तभी जान पाएंगे सरकार किसकी आ रही है। तब तक के लिए मैं मोहनलाल मोदी आप सबसे अनुमति चाहते हुए ये एक फिर निवेदन करूंगा, हमारे कंटेंट जन सरोकार से एकदम जुड़े हुए रहते हैं, तो प्लीज इनको लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें। और हाँ, शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।